आज 6 दिसंबर 2025 के बाबा के महावाक्य है, मीठे बच्चे, ये शरीर रूपी खिलौना आत्मा रूपी चैतन्य चाबी से चलता है। तुम अपने को आत्मा निश्चय करो तो निर्भय बन जाएंगे। अभी 4 दिन पहले मुरली में मैंने यही चीज़ बताई थी कि अगर आपको सत्य का ज्ञान हो जाएगा, सत्य क्या है कि आप आत्मा हो, आपको ये ज्ञान हो जाएगा, ये अनुभव हो जाएगा, तो आपका जो डर है वो निकल जाएगा, क्योंकि आप शरीर नहीं हो। भाई शरीर को क्या होगा ज़्यादा, हम मर जाएंगे, शरीर छूट जाएगा। लेकिन सत्य तो हम आत्मा, जो ना कभी मरती, ना कभी जलती, ना कभी कटती, अजर अमर अविनाशी हमारी आत्मा है। तो बड़ा ही गहरा राज है आज के मीठे बच्चे में कि ये शरीर रूपी खिलौना आत्मा रूपी चाबी से चलता है। जैसे दुनिया में कोई भी खिलौना हो, उसमें चाबी बढ़ते तो वो चलता है, वो उसकी पावर होती है। तो हमारी जो शरीर है, हमारा जो शरीर है, उसकी चाबी, उसकी पावर क्या है? आत्मा। ये शरीर रूपी खिलौना आत्मा रूपी चाबी से चलता है। तुम अपने को आत्मा निश्चय करो तो निर्भय बन जाएंगे, किसी तरह का कोई भय नहीं होगा, डर नहीं होगा। प्रश्न, आत्मा शरीर के साथ खेल खेलती नीचे, अब उसी से जुड़ा हुआ है ये। आत्मा शरीर के साथ, प्रश्न पूछ रहे बाबा कि आत्मा शरीर के साथ खेल खेलते नीचे आई, इसलिए उसको कौन सा नाम देंगे? उस खेल को कौन सा नाम देंगे? उत्तर, कठपुतली। जैसा ड्रामा में कठपुतलियों का खेल दिखाते हैं, बाहर जो कठपुतलियों का जो खेल होता है, उसमें जो खेल दिखाते हैं, पर आप बोलते हैं ड्रामा, इस ड्रामा के अंदर जो कठपुतलियों का जो खेल दिखा रहे हैं, वैसे तुम आत्माएं कठपुतली की तरह 5,000 वर्ष में खेल खेलते नीचे पहुंच गई हो। आप आए हैं तुम कठपुतलियों को ऊपर चढ़ाने का रास्ता बताने। अब तुम श्रीमत की चाबी लगाओ तो ऊपर चले जाएंगे। कठपुतलियों का खेल सबने देखा होगा, उसको कंट्रोल कैसे करते हैं, नोट कराए कभी? वो जो पुतले होते हैं वो नाचते हैं, उन पे, उनके हाथों पे, उनकी गर्दन पे, और ऐसे इस तरीके से पैरों पे, इस तरीके की वो हर, मतलब एक पुतले पे कम से कम 4-5 दागों का कंट्रोल होता है। अलग अलग वो लकड़ियों से एक एक धागा बंधा होता है, ऐसे 4-5 वो धागे होते हैं, वो उनकी उंगलियों में सेट होते हैं नचाने वाले के। पर वो छुपा हुआ होता है, वो ऊपर कहीं छुपा हुआ होता है, और वो नीचे जो खेल चल रहा होता है। तो कंट्रोल कौन कर रहा है? ऊपर से कंट्रोल हो रहा है, ऊपर वाला कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोलर ऊपर है। ऐसे ही हमारा भी कंट्रोलर परमात्मा, वो ऊपर है। बहुत गहरा राज है इसमें। गीत, महफिल में जल उठी क्षमा परवानों के लिए। तो परवाने कौन है? हम सब आत्माएं। और क्षमा कौन है? एक परमात्मा। और महफिल, ये दुनिया। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को श्रीमत देते हैं। कभी कोई की चलन अच्छी नहीं होती तो माँ बाप कहते हैं तुमको चल ईश्वर मत देवे। ऐसा होता है ना कि माँ बाप बच्चों को बोलते हैं कि तुझे तो भगवान ही सिखाए, बुद्धि देवे, तुझे भगवान ही बुद्धि देगा। तो बोले कि ईश्वर मत देवे। बेचारों को ये नहीं पता कि ईश्वर सचमुच मत देते हैं, सचमुच देते हैं। ये सिर्फ कहावत नहीं है, हकीकत में देते हैं। कब देते हैं? संगम युग पे आकर के, श्रेष्ठ बनने के लिए। अभी तुम समझते हो हम श्रेष्ठ श्रेष्ठ बन रहे हैं। बाप को, बाप हमको कितनी ऊंच मत दे रहे हैं। हम उनकी मत पर चलकर मनुष्य से देवता बन रहे हैं। तो सिद्ध होता है कि मनुष्य तो सिद्ध होता है मनुष्य को देवता बनाने वाला तो सिर्फ एक बाप ही है। आज का इंसान किसी को ढंग का इंसान नहीं बना सकता, तो वो देवता क्या बनाएगा? बाप ही है। सिख लोग भी गाते हैं, मनुष्य से देवता किए करत ना लागी वार। इसका मतलब कि मनुष्य से देवता बन नहीं सकते जब तक परमात्मा आकर के खुद डायरेक्ट पढ़ाए नहीं, जब तक परमात्मा की मत ना मिले, श्रीमत ना मिले। तो सिख लोग भी गाते हैं, मनुष्य से देवता किए करत ना लागी वार। तो जरूर मनुष्य से देवता बनाने की मत देते हैं, तभी तो गाते हैं वो। उनकी महिमा भी गाई है, किन की? परमात्मा की। एक ओमकार निराकार सतनाम निर्वैर कर्ता पुरुष निर्भय। तुम सब निर्भय हो जाते हो, अपने को आत्मा समझते हो, तो आत्मा को तो कोई भय होता नहीं। बाप कहते हैं निर्भय बनो। भय फिर काहे का? तुमको कोई भय नहीं, तुम अपने गर्भ बैठे हो।
तुम अपने घर बैठे भी बाप की श्रीमत लेते रहो। मतलब बोल रहे कि अगर आप घर में भी बैठे हो और मधुबन नहीं आ सकते या सेंटर नहीं जा सकते तो मुरली में श्रीमत आ जाती है, घर बैठे भी लेते रहो। अब श्रीमत किसकी, कौन देते हैं, ये बातें गीता में तो है नहीं। अब आप बताओ कौन सी असली गीता है, कि उसमें ये चीज़ ही नहीं है। ये बातें तो गीता में है नहीं। अभी तुम बच्चे समझते हो, बाप कहते हैं तुम पतित बन गए हो, अब पावन बनने के लिए मामेकम याद करो। वो गीता का अक्षर आ गया एक, कि मामेकम याद करो मतलब मुझे याद करो। ये पुरुषोत्तम बनने का मेला संगम युग पर ही होता है। बाप आकर श्रीमत देते हैं। इसको कहा जाता है ईश्वर के साथ बच्चों का मेला। ईश्वर भी निराकार है, बच्चे आत्माएं भी निराकार है। हम आत्मा है, यह पक्की पक्की आदत डालनी है, बुद्धि में ये चीज़ बिठा लो अच्छे से कि हम सोल है। जो हमको कैरेक्टर मिला है, जो रोल मिला है, उसको भूलते जाओ और सोल में टिकते जाओ, तो नैया पार हो जाएगी। सारा खेल ही आत्माभिमानी बनने का है। पक्की पक्की आदत डालनी है। जैसे खिलौने को चाबी दी जाती है तो डांस करने लग पड़ते हैं। देखा है ना, ऐसे खिलौने कई होते हैं खिलौने। तो आत्मा भी शरीर रूपी खिलौने की चाबी है। आत्मा इनमें ना हो तो कुछ भी कर ना सके शरीर। रूह निकल जाए तो शरीर तो बेजान है, फिर यहाँ तो उसको जला देंगे या दफना देंगे अपने अपने रिचुअल्स के अनुसार। तो आत्मा भी शरीर रूपी खिलौने की चाबी है। आत्मा ना हो तो कुछ भी कर ना सके। तुम हो चैतन्य खिलौने। मतलब जड़ और चैतन्य, ये बहुत ही कठिन हिंदी है। इसका मतलब ये होता है, जड़ का मतलब होता है जो निर्जीव हो, जिसमें जान ना हो, और चैतन्य वो जिसमें जान हो, जिस चीज़ में। तो हम कौन से खिलौने हैं, जान वाले। और दुनिया में कौन से खिलौने बिकते हैं, वो बेजान वाले। समझना इन बातों को। तो बाबा बोल रहे हैं कि तुम हो चैतन्य खिलौने। खिलौने को चाबी नहीं दी जाए तो काम का नहीं रहेगा, खड़ा हो जाएगा। आत्मा भी चैतन्य चाबी है, और यह अविनाशी अमर चाबी है। बाप समझाते हैं मैं दिखता ही, बाबा कह रहे हैं मैं देखता ही आत्मा को हूँ। आत्मा सुनती है। ये पक्की आदत डालनी है। इस चाबी बगैर शरीर चल ना सके। इनको भी चाबी अविनाशी मिली हुई है। किनकी बात हो रही है, ब्रह्मा बाबा की। 5,000 वर्ष पहले इनकी चाबी चलती है। चैतन्य चाबी होने के कारण चक्र फिरता ही रहता है। यह है चैतन्य खिलौने। बाप भी चैतन्य आत्मा है। और देखो कितनी गहरी बात है, बाप भी चैतन्य आत्मा है। जब चाबी पूरी हो जाती है तो फिर बाप नए सिरे से युक्ति बताते हैं कि मुझे याद करो, तो फिर चाबी लग जाएगी, अर्थात आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। जैसे मोटर से पेट्रोल खत्म होने पर फिर भरा जाता है। अभी तुम्हारी आत्मा समझती है कि हमारे में पेट्रोल कैसे भरेगा। बैटरी खाली होती है तो फिर उनमें पावर भरी जाती है। होता है ना, मोबाइल भी डिस्चार्ज होता है तो फिर से चार्ज करते हैं। बैटरी खाली होती तो लाइट ख़त्म हो जाती है। अब गाड़ी की बैटरी की भी बात होती है कि बैटरी ना चले तो गाड़ी की लाइट नहीं जले उससे। टू व्हीलर और फोर व्हीलर वो लाइट ही सारी बैटरी से चलती है उसकी। लाइट ख़त्म हो तो बैटरी ख़त्म होती है तो लाइट नहीं चलती है। अब तुम्हारी आत्मा रूपी बैटरी बढ़ती है, जितना याद करेंगे उतना पावर बढ़ती जाएगी। इतना 84 जन्मों का चक्र लगाए बैटरी खाली हो गई है तो सतो रजो में आई है। अब वो बैटरी कैसे धीरे धीरे, जैसे 100% चार्ज कर दी, फिर 80% यूज़ करोगे तो फिर 80% हो जाएगी, 70 हो जाएगी, 50 हो जाएगी, फिर 20 के बाद। तो अब यही बोल रहे कि तुम्हारी आत्मा जो है वो सतयुग में, रजो द्वापर में, और तमो कलयुग में होती है। डिग्री कम हो गई आत्मा की भी। अब फिर बाप आए हैं चाबी देने, अथवा बैटरी को भरने। पावर नहीं तो मनुष्य कैसे बने। अब मतलब बोले कि अगर चाबी नहीं होगी तो मनुष्य कैसे पावन बनेंगे। तो अब बाप याद से ही बैटरी, अब बाप की याद से ही बैटरी को भरना है। इनको ह्यूमन बैटरी कहते हैं। बाप कहते हैं मेरे साथ योग लगाओ। ये ज्ञान एक ही बाप देते हैं। सदगति दाता सिर्फ एक वही बाप है।
और दुनिया वाले किन किन को पता नहीं क्या क्या टाइटल देते रहते हैं। इसलिए तो बेड़ा गर्क है उनका। बेड़ा गर्क का मतलब समझते ना? बेड़ा उसको बोलते हैं जो समुद्री जहाज होते हैं बड़े बड़े, और गर्क मतलब डूब जाना। उनकी नैया डूबी हुई है। तो आप कहते हैं मेरे साथ योग लगाओ, तो ये ज्ञान एक बाप देते हैं, सदगति दाता वह एक ही बाप है। अभी तुम्हारी बैटरी सारी बढ़ती है, फिर 84 जन्म पूरे पार्ट बजाते हो। जैसे ड्रामा में कठपुतलियाँ नाचती है ना, तुम आत्मा भी ऐसी कठपुतलियों मिसल हो। ऊपर से उतरते 5,000 वर्ष में एकदम नीचे आ जाते हो, फिर बाप आकर ऊपर चढ़ाते हैं। वह तो एक खिलौना है। बाप अर्थ समझाते हैं। चढ़ती कला और उतरती कला का 5,000 वर्ष की बात है। तुम समझते हो श्रीमत से हमको चाबी मिल रही है, हम फुल सतो प्रधान बन जाएंगे, फिर सारा पार्ट रिपीट करेंगे। तो बाबा फिर वो भी बाबा ड्रामा का पार्ट पक्का कराता है, और हमको यही अगर पक्का हो गया, इसके बाद हम जैसे फिर ड्रामा का पार्ट पक्का हो तो हम साक्षी होंगे, साक्षी होंगे तो हम डिटैच हो जाएंगे, डिटैच हो जाएंगे तो हम कर्मातीत बन जाएंगे। ये सारा एक स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस है। लेकिन ये सब सिर्फ ज्ञान से बोलने से नहीं होगा, जब तक हमारा दिन भर का कम से कम 8 घंटे का योग का चार्ट ना हो। अब चाहे आप चलते फिरते करो चाहे बैठ के करो, लेकिन करना है। चलते फिरते तो खैर योग होता ही नहीं किसी का, पर जो तथाकथित कुछ ज्ञानी बोलते हैं कि हम तो चलते फिरते योग लगाते हैं, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। अब जब बैठ के योग नहीं कर सकते, अब चलते फिरते कहाँ से योग लगाओगे बताओ? सोचने वाली बात है ना। तो 8 घंटे का योग का चार्ट होना चाहिए कम से कम 24 घंटे में से। जो आप बोलते हैं 8 घंटा आपका योग हो, 8 घंटा आप जो काम धंधा कर रहे हो, और 8 घंटा आपको सोने के लिए, हो गए पूरे 24 घंटे दिन भर के। हम फुल सतो प्रधान बन जाएंगे, फिर सारा पार्ट रिपीट करेंगे। कितनी सहज बात है समझने और समझाने की। फिर भी बाप कहते हैं समझेंगे वही जिन्होंने कल पहले समझा होगा। तुम कितना भी माथा मारो, जास्ती समझेंगे ही नहीं। बाप समझ तो बाप समझा तो सबको मतलब बाप समझ तो सबको एक जैसी देते हैं। मतलब बाबा ज्ञान तो बोल रहे हैं, मैं सबको एक जैसा देता हूँ। कहाँ भी बैठे बाप को याद करना है। बस सामने ब्राह्मणी ना हो तो भी तुम याद में बैठ सकते हो। मतलब अगर सेंटर की कोई बहन अगर नहीं हो तो भी अपने का योग तो कर ही सकते हो तुम। योग तो मुझसे लगाना है। हाँ, मुरली सुनाने के लिए कोई ऐसा चाहिए जो मुरली अच्छे से समझे और फिर समझा सके, तो समझ में आता है। लेकिन योग तो कोई आपको कैसे परम धाम में टिकाएगा? बुद्धि तो आपको ही टिकानी पड़ेगी। ये तो बुद्धि का खेल है। तो बाबा बोल रहे हैं कि ब्राह्मणी ना हो तो भी तुम याद में बैठ सकते हो। मालूम है बाप की याद से ही हमारे विकर्म विनाश होंगे, तो उस याद में बैठ जाना है। कोई को बैठने बोल रहे कि तुम याद में बैठ सकते हो, तो मालूम है बाप की याद से ही सारे विकर्म विनाश होंगे, तो उस याद में बैठ जाना है। कोई को बिठाने की दरकार नहीं। मतलब आप बोले सामने किसी को जरूरी नहीं बैठे। कोई बहन सेंटर पे सामने बैठ के योग करा रही है, मेडिटेशन कर रही है, तो चलो ठीक है। लेकिन अगर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि हाँ हमारा योग ही नहीं लगता उसके बिना। तो ऐसा आपने कहा ऐसा कंपलसरी नहीं कि उसको बिठाना ही जरूरी है। समझे? ब्राह्मणी ना हो तो भी तुम याद में बैठ सकते हो। याद से ही विघ्न विनाश होंगे, तो उस याद में बैठ जाना है। बिठाने की दरकार नहीं। खाते पीते स्नान आदि करते बाप को याद करो। थोड़ा टाइम भी इसमें निकालो। ऐसे नहीं कि वह मदद करते हैं तो तुमको नहीं। हर एक को एक दूसरे की मदद करनी है। ईश्वर ने पहले अपनी करनी है फिर दूसरों की करनी है। ईश्वर ने तो मत दी है कि ऐसे ऐसे करो, तुम्हारी दैवी बुद्धि बन तुम्हारी दैवी बुद्धि बन जाएगी। वह टेम्पटेशन दी जाती है। टेम्पटेशन मतलब कुछ ऐसी चीज आकर्षण वाली। सत्युग मिल रहा है ना हमको। श्रीमत तो सबको देते रहते हैं। इतना जरूर है किसकी बुद्धि में इतना जरूर है किसकी बुद्धि ठंडी है, किसकी तेज है। तो आप बोल रहे हैं कि सबकी अपनी अपनी बुद्धि, कोई जल्दी समझता है कोई लेट समझता है। पावन के साथ योग नहीं पावन के साथ योग नहीं लगता तो बैटरी चार्ज नहीं होती है। कौन है पावन? शिव बाबा। उससे अगर हम बुद्धि का योग नहीं लगाएंगे तो हमारी बुद्धि कैसे, हमारी आत्मा जो है चार्ज होगी? भाई मोबाइल की या किसी भी बैटरी को अगर आप चार्ज करते हो तो उससे कनेक्टर से जोड़ते हो ना उसको, तो इसको स्विच से जोड़ते हो, स्विच में इसको प्लग लगाते हो।
तो ऐसे ही हमारी आत्मा का जो प्लग है वो परमात्मा के साथ लगेगा, तो हमारी जो आत्मा है वो चार्ज होगी। तो बहुत ही गहरी बात है, इसको समझो आप तो, और अप्लाई करो। कम से कम 8 घंटे का योग तो होना चाहिए, अगर नहीं तो 4 घंटे का तो आधा तो करो। इस समय तुमको परमात्मा की श्रीमत मिल रही है, यह दुनिया बिल्कुल नहीं समझती। बाप कहते हैं मेरी इस मत पर तुम चल देवी देवता बन जाते हो, इससे ऊंच चीज कोई होती नहीं। कई बोलते हैं बाबा योग नहीं लगता, तुम अभी फील करते हो हमारी बैटरी बढ़ती जाती है। तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। इस समय तुमको परमात्मा की श्रीमत मिल रही है, ये दुनिया बिल्कुल नहीं समझती। बाप कहते हैं मेरी इस मत से तुम देवता बन जाते हो, इससे ऊंची चीज कोई होती नहीं। वहाँ ये ज्ञान नहीं रहता सत्युग में। यहाँ भी ड्रामा बना हुआ है, आपने ये भी ड्रामा बना हुआ है। तुमको पुरुषोत्तम बनाने के लिए आप संगम पर ही आते हैं, जिनका फिर यादगार भक्ति मार्ग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्या मनाते हैं? दशहरा भी मनाते हैं ना। अब तुमको पुरुषोत्तम बनाने के लिए बाप संगम पर आते हैं, जिनका फिर भक्ति मार्ग में यादगार बनाते हैं। वो शिवरात्रि से जुड़ा हुआ कनेक्शन है इसका। कलयुगी रूपी रात्रि में परमात्मा शिव आते हैं। दशहरा भी मनाते हैं, क्योंकि उसमें फिर आया दुश्मन जो रावण है, वो उसका वध होता है। मरती तो नहीं है वो, रावण मरता तो नहीं है, लेकिन एक सिंबल तो दिखाती है कि सत्य की असत्य पे जीत। दशहरा ही मनाते हैं। जब बाप आते हैं तो दशहरा होता है। बाबा एक्चुअली दशहरे की बात कर रहा है। 5,000 वर्ष बाद फिर हर बात रिपीट होती है। तुम बच्चों को यह ईश्वरीय मत, अच्छा अभी मैंने शायद 2 दिन पुरानी मुरली में यही समझाया था ड्रामा के ऊपर। जो बाबा ने लाइन बोली है कि 5,000 वर्ष बाद हर बात रिपीट होती है। हर बात एक एक सेकंड हु बहू रिपीट होता है। तो इसमें फिर हमको टेंशन लेने की, और मतलब अब आप बोलोगे भी बोलना आसान है, जिसके साथ होता है वही समझता है, लेकिन हकीकत जब आप उसको फील करोगे ना तो आपको टेंशन तो बहुत दूर की बात है। आपका चेहरा ऐसा मुस्कुराता रहेगा कि भाई जब बार बार वही हो रहा है। एक बार जो रिपीट हो गया वो 10 बार, फिर वो 20 बार, और ये अनगिनत बार है, इसका तो कोई लिमिट ही नहीं है। इसको बाबा कई बार बोलता है कि अपनी कहावत में, बनी बनाई बन रही, कुछ नहीं बननी नाही, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। तो अनहोनी का मतलब पहले ही बताया कि वो होती है कि जो चीज़ नहीं होनी हो। तो जो होना है वही हो रहा है, तो अनहोनी तो कुछ है ही नहीं। तो फिर तो मजे करो। तुम बच्चों को ये ईश्वरीय मत अर्थात श्रीमत मिलती है, जिससे तुम श्रेष्ठ बनते हो। तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान थी, वह उतरते उतरते तमो प्रधान भ्रष्ट बन गई। फिर बाप बैठ ज्ञान और योग सिखाकर सतो प्रधान श्रेष्ठ बनाते हैं। बतलाते हैं तुम सीढ़ी नीचे कैसे उतरते हो। ड्रामा चलता रहता है। इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को कोई भी नहीं जानते। दुनिया में एक मनुष्य ऐसा नहीं जो जानता हो। हम भी इसलिए जानते हैं क्योंकि हमको ब्रह्मा तन द्वारा ये जो ज्ञान बाबा दे रहे हैं, बाबा द्वारा जो हमने ये ज्ञान सुना तब हमको पता पड़ा, नहीं तो हमें कहाँ पता था ये कि ड्रामा ऐसा है और हूबहू रिपीट होता है। तो सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कोई नहीं जानते। बाप ने समझाया है, अब तुमको स्मृति आई है ना, अब हमको भी अभी पता पड़ा है। हर एक जन्म की कहानी तो सुना ना सकेंगे, मतलब बावल ड्रामा इतना बड़ा, इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, तो हर एक की कहानी तो नहीं बताएंगे, मेन मेन की बता देते हैं, वो भी शॉर्ट में। लिखी नहीं जा सकती, पढ़कर सुनाई नहीं जा सकती हर एक की। ये बाप बैठ समझाते हैं, अभी तुम सो ब्राह्मण बने हो फिर देवता बनते हो। बाप ने समझा है ब्राह्मण देवता क्षत्रिय 3 धर्म स्थापन करता हूँ। पहले ब्राह्मण संगम पे, फिर देवता सतयुग में, और क्षत्रिय त्रेता में। 3 धर्म स्थापन करते हैं बाबा। अभी तुमको, अब तुम्हारी बुद्धि में है कि हम बाप द्वारा ब्राह्मण वंशी बनते हैं, फिर सूर्यवंशी और फिर चंद्रवंशी। सूर्यवंशी कहाँ? सतयुग में। चंद्रवंशी त्रेता युग में। जो नापास होते हैं वो चंद्रवंशी बनते हैं। जिसमें नापास, बाहुल किस में नापास? योग में। अब बताओ, मतलब जो मेन 4 सब्जेक्ट है हमारे, उसमें हमने योग को नंबर 1 रखा है। और अधिकतर बीकेज यही गलती कर रहे हैं, ज्ञान पे ज्ञान बटोरे जा रहे हैं, सेवा पे सेवा करे जा रहे हैं। धारणाओं की चेकिंग भी कर लेते एक बार को, लेकिन योग का तो अता पता ही नहीं है। और बाबा ने क्या बोला?
अगर नापास होंगे तो चंद्रवंशी में चले जाएंगे। किस में नापास? योग में। तब आप सोचो कि सत्युग में 9 लाख और त्रेता के अंत में 33 करोड़, क्यों? कारण क्या? कारण इसका कारण यही है कि सत्युग अंत तक सिर्फ 1.25 करोड़ की जनसंख्या होगी और त्रेता अंत तक 33 करोड़। हिसाब लगाओ कितना बड़ा डिफरेंस है। चंद्रवंशी बन जाएंगे नापास होंगे तो। किसके अंदर? योग में। ज्ञान तो बहुत सहज समझाया है, ज्ञान की तो इतने बार बोलते लबाड़ मारते हैं कि एक से बढ़कर एक ज्ञानी है। कैसे तुम 84 चक्र लगाते हो? मनुष्य तो 84 लाख कह देते हैं। कितना दूर चले गए। अभी तुमको मिलती है ईश्वरीय मत। अच्छा, 84 लाख योनियाँ अगर एक मनुष्य आत्मा लेगी तो कितने करोड़ों साल में जाके वो नंबर आएगा उसका, मनुष्य का, इनके हिसाब से। और कितने करोड़ों साल इस सृष्टि की आयु हो जाएगी, जो बिल्कुल ही असत्य बात है ये। सत्य से बहुत दूर की बात है ये। ईश्वर तो आते ही है एक बार, तो उनकी मत भी एक ही बार मिलेगी। मतलब पूरे कल्प की बात हो रही है, एक बार ही आते हैं। जो महाभारत में और जो गीता में, पुरानी में, जो इनकी गीता है, जो उसमें इन्होंने लिखा है, यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब युगो युगो आता हूँ। तो युगो युगो नहीं है वो, इन 4 युग का जो कल्प है, हर कल्प में आता है, युग में नहीं आता। तो एक बार ही मिलती है। एक देवी देवता धर्म था, जरूर उनको ईश्वरीय मत मिली थी। उसके आगे तो हुआ संगम युग। मतलब देवी देवताओं को किसकी मत मिली थी? ईश्वर की मत मिली थी ना, क्योंकि उससे पहले था संगम युग। बाप आकर दुनिया को बतलाते हैं अब तुम बदल रहे हो। इस समय तुमको बाप बदलाते हैं। तुम कहेंगे कल्प कल्प, हम बदलते आए हैं, बदलते ही रहेंगे। मतलब मनुष्य से फिर देवता कल्प कल्प बनेंगे। ये चैतन्य बैटरी है। आगे फिर ऊपर वाली बात हुई, वह है जड़। बच्चों को मालूम है 5,000 वर्ष बाद बाप आए हैं, श्रेष्ठ श्रेष्ठ मत भी देते हैं। उच्च से उच्च भगवान की उच्च मत मिलती है, जिससे तुम उच्च पद पाते हो। तुम्हारे पास जब कोई आते हैं तो तुम बोलो ईश्वर की संतान हो ना। पूछो उनसे। ईश्वर शिव बाबा है, शिव जयंती भी मनाते हैं। वह है भी सदगति दाता। उनको अपना शरीर तो है नहीं, तो किसके द्वारा मत देते हैं? तुम भी आत्मा हो, इस शरीर द्वारा बातचीत करते हो। शरीर बिगड़ कुछ, शरीर, बाबा बोल रहे हैं, शरीर बिगड़ आत्मा कुछ नहीं कर सके। अब बिना आत्मा के शरीर कुछ नहीं कर सके। मतलब बोले कि शरीर बिगड़ आत्मा, आत्मा को ऑर्गन्स चाहिए बोलने के लिए, देखने के लिए, कर्म करने के लिए। अब जब ऑर्गन्स ही नहीं होंगे तो आत्मा फिर क्या करेगी? घूमती रहेगी, कुछ नहीं कर सकेगी। और ऐसे ही शरीर को भी आत्मा चाहिए, बिना आत्मा के शरीर बेकार है। तो वही खिलौना और चाबी वाली बात हो गई कि बिना चाबी के खिलौना बेकार है, चलेगा ही नहीं। और बिना खिलौने के चाबी किसी काम की नहीं है। क्या करोगे उसका? कहाँ लगाओगे? वही खिलौने की। तो शिव जयंती मनाते हैं। तुम भी आत्मा हो, इस शरीर द्वारा बातचीत करते हो ना। शरीर बिगड़ आत्मा कुछ कर ना सके। निराकार बाप भी आए कैसे? गायन भी है, रथ पर आते हैं। भागीरथी की बोलते ना, भाग्यशाली रथ। और वो रथ, इसका मतलब कोई सारथी भी हो, मतलब कोई बैठेगा भी उस पर। तो वो कौन है? कोई ने क्या बैठ बनाया है? त्रिमूर्ति भी सूक्ष्म वतन में बैठ दिखाया है। मतलब ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी कहाँ दिखाया है? त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर कहाँ दिखाया है? सूक्ष्म वतन में। बाप समझाते हैं ये सब है साक्षात्कार की बातें, बाकी रचना तो सारी यहाँ है इस दुनिया के अंदर। वहाँ थोड़ी रचना है, सत्य वो दस सूक्ष्म वतन में थोड़ी कुछ है। इंसानी जो दुनिया है वो कहाँ है? इस दुनिया पे, इस जगह पे है, वो धरती पे है, वो जहाँ सारा खेल चल रहा है। तो सारी रचना यहाँ है। तो रचना बाप, तो रचता बाप तो यहाँ, इसलिए रचता बाप को यहाँ आना पड़े। पतित दुनिया में तो पतित दुनिया में ही आकर पावन बनाते हैं। यहाँ बच्चों को डायरेक्ट पावन बना रहे हैं।
समझते भी है, फिर ये ज्ञान भी समझाते हैं। मतलब बच्चे समझते हैं और बाबा ज्ञान समझाते हैं। कोई को समझा नहीं सकते दुनिया वाले। श्रीमत को उठाते ही नहीं है। मतलब आप बोलो कि जो श्रीमत को नहीं उठाते वो किसी को ज्ञान नहीं समझा सकता कि श्रेष्ठ श्रेष्ठ कैसे बनते हैं, समझते ही नहीं। और वो पद भी क्या पाएंगे, जितना सर्विस करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। बाप ने कहा है हड्डी हड्डी सेवा करनी है, ऑलराउंड सर्विस करनी है। ऐसा नहीं कि मैं ज्ञान नहीं सुना सकता, या मैं सेंटर नहीं चला सकता, या मैं योग नहीं करा सकता। हर तरीके की, मतलब आपने कहा सेवा, जितनी भी तरीके की सेवा है सब करनी है। बाबा हमको छुड़ाओ तो हम सर्विस में लग जाए। कई तो मतलब आप बोल रहे कि कई बच्चे इतने तड़पते सेवा के लिए कि वो ऐसा बोलते हैं कि बाबा हमको छुड़ाओ बंधन से, तुम सेवा में लग जाए। जैसे बहुतों का कल्याण हो। सारी दुनिया तो जिस्मानी सेवा करती है, जैसे कि बोलते हैं ना हम सर्विस कर रहे हैं, सोशल वर्कर भी होते हैं कई। तो वो क्या काय के होते हैं, वो सिर्फ शरीर की सेवा करते हैं। और हम कौन है, रूहानी सेवादारी। हम आत्माओं की सेवा करते हैं। कितना अंतर है, आप इससे अंतर समझ सकते हो कितना बड़ा अंतर है। ये फलाने हमसे जास्ती सर्विस करते हैं। सर्विसेबल बच्ची जो है वो अच्छी होती है तो सेंटर भी संभाल सकते हैं। क्लास में नंबर 1 बैठाते हैं। उस जो बच्चों की जो क्लास होती है उसमें जो पढ़ने वाले होते हैं अधिकतर आगे होते हैं, और जो नहीं पढ़ने वाले वो पीछे बैठते हैं वो। तो यहाँ तो नंबर 1 नहीं बैठा सकते, फंक हो जाएंगे, मतलब उन्हें बुरा लगेगा। समझ तो सकते हैं ना, सर्विस नहीं करते तो जरूर पद भी कम पाएंगे। सर्विस मतलब सेवा नहीं करते तो सत्युग में पद भी नहीं मिलेगा। पद नंबर बार बहुत है ना, परंतु वह है सुखधाम, यह है दुखधाम। वहाँ बीमारी आदि कोई होती नहीं, बुद्धि से काम लेना पड़ता है। समझना चाहिए हम तो बहुत कम पद पा लेंगे, क्योंकि सेवा तो करते ही नहीं। सेवा से ही पद मिलता है। अपनी जांच करनी चाहिए। हर एक अपनी अवस्था को जानते हैं। मम्मा पापा भी सेवा करते आए हैं, अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं, बल नौकरी भी करते हैं। उनको कहा जाता है हाफ पेपर छुट्टी लेकर सेवा करो, हर्जा नहीं। जो बाबा की दिल पर सो ताउसी तख्त पर बैठते हैं। हाँ, बोले कि जो मेरे दिल पर चढ़ेगा, वो कौन चढ़ेगा, जो सेवादारी होगा, असली सेवा करेगा, और वही ताउसी तख्त पर बैठेगा। ताउसी तख्त वैसे इसके लिए बोलते थे हिस्ट्री में, अगर मैं सही हूँ तो शाहजहाँ का था, औरंगजेब का था ताउसी तख्त, आगरा के किले में, लाल किले में। तो बाबा बात कर रहे हैं यहाँ पे इसकी सत्युग का जो तख्त है उसकी, क्योंकि उन्होंने भी पूरे हिंदुस्तान पर राज करा है। तो वहाँ से पूरे हिंदुस्तान को कंट्रोल करते थे वो। मुगलों की बात हो रही है। पर इस मुरली में बाबा जो बता रहे हैं, वो जो ताऊसी तक जो बाबा बता रहे हैं, उस मुरली में बाबा बोल रहे हैं सत्युग के लिए। वो बादशाही वो अलग है, और ये पूरी विश्व की बादशाही है। वो तो छोटे से, मतलब एरिया बोल दो छोटा सा, क्या मतलब था तो सही, लेकिन बट सत्युग के मुकाबले तो छोटा ही था। तो ताऊसी तख्त ये उर्दू वर्ड है, इसलिए मैंने उससे कनेक्ट करा। फारसी उर्दू वर्ड है ये। बाबा तो मुरली में सब तरह की भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। तो बाबा बोल रहे हैं कि जो बाबा के दिल पर सो ताउसी तख्त पर बैठे हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ऐसे ही विजय माला में आते हैं। अर्पण भी होते हैं, सर्विस भी करते हैं। कोई तो बल अर्पण होते हैं, सर्विस नहीं करते तो पद कम हो जाएगा। अर्पण मतलब जो समर्पित हो गए, डिवोटी हो गए। अब वहाँ रह भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, लेकिन सेवा नहीं कर रहे, तो उनका पद कम हो जाएगा। ये राजधानी स्थापन होती है श्रीमत से। ऐसा कभी सुना? अथवा पढ़ाई से राजा ही स्थापन हो रही हो? नहीं सुना होगा, ना कभी देखा होगा। यहाँ दान पुण्य करने से राजा ही जन्म ले सकते हैं, बाकी पढ़ाई से राजा ही पद पाए, ऐसा कभी नहीं सुना होगा। किसको पता भी नहीं होगा। बाप समझाते हैं तुमने पूरे 84 जन्म लिए हैं, तुमको अब ऊपर जाना है बहुत ईजी। ऊपर मतलब परमधाम, और अपनी स्टेज की बात कर रहे हैं बाबा। जो हमारी स्टेज अभी यहाँ पे है ना, जो हम अटके हुए हैं अभी कलयुग के अंत में, और हम अब सत्युग से धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहे हैं। तो उनका तुम्हें ऊपर हायर कॉन्शियसनेस में जाना है। जो राजधानी स्थापन हो रही है, किसको भी पता नहीं कि कैसे बाप पर आते हैं। बाप समझाते हैं तुमने 84 जन्म लिए हैं, अब तुमको ऊपर जाना है, बहुत ईजी है।
तुम कल्प कल्प समझते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाप याद प्यार भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देते हैं। बहुत याद प्यार उनको देंगे जो सर्विस बहुत करते हैं, सेवा। तो अपनी जांच करनी है कि मैं दिल पर चढ़ा हूँ, माला का दाना बन सकता हूँ। अनपढ़े जरूर, पढ़े हुए के आगे बड़ी डोएंगे। सत्युग में जो आपने कहा, यहाँ पे जो पढ़ेगा नहीं, वो पढ़े हुए के आगे सत्युग के अंदर नौकरी करेंगे, मतलब उनकी दास दासी होंगे। प्रजा तो खैर फिर भी छूटी हुई होगी, भरी धोएगा उसका मतलब वो दास दासी वाला पद पाएगा। वो दास दासी जो उदास रहता होगा, उदास मतलब जिसका पुरुषार्थ नहीं, उदास रहेगा अंदर से, भले ही बाहर से कितना ही हंस ले वो, अंतरात्मा तो बोलेगी ना उसकी। और जब मुरली पढ़ेंगे स्पेशली सुनेंगे तो फिर तो उदास होना तो लाजमी है, जिन्होंने पुरुषार्थ नहीं करा या सेवा नहीं करी, मेहनत नहीं करी। अनपढ़े जरूर, पढ़े हुए के आगे बड़ी डोएंगे, मतलब उनके दास बनेंगे, नौकर बनेंगे। बाप तो समझाते हैं बच्चे पुरुषार्थ करो, परंतु ड्रामा में पार्ट नहीं तो फिर कितना भी माथा मारो चढ़ते नहीं, कोई ना कोई ग्रहचारी लग जाती है। देह अभिमान से ही फिर विकार आते हैं। सारा खेल यही है, बॉडी कॉन्शियसनेस का। बहुत कड़ी बीमारी है देह अभिमान की। सत्युग में देह अभिमान का नाम नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे हमको शरीर तो होगा, अच्छा शरीर होगा, बहुत अच्छा शरीर होगा, लेकिन हमको ये ज्ञान होगा कि हम आत्मा है। परमात्मा का ज्ञान नहीं रहेगा, ड्रामा का ज्ञान नहीं रहेगा कि हम वापस से नीची डिग्री पे जा रहे हैं, ये नहीं पता होगा हमको। हम ये कैसे बने ये भी नहीं पता होगा हमको, बट इतना जरूर पता लगेगा कि हम आत्मा है। हम शरीर के अंदर आत्मा है और वो आत्मा शरीर को चला रही है। 150 साल के आसपास लगभग जब वो पूरा पार्ट उनके शरीर का पूरा होगा, तो बूढ़े तो होंगे नहीं उसमें, तो फिर वो शरीर को छोड़ देंगे अपनी मर्जी से, क्योंकि वहाँ तो मौत तो मृत्यु तो है ही नहीं, अपनी मर्जी से शरीर छोड़ेंगे। फिर बच्चे का जन्म लेंगे वो, फिर बच्चा फिर राजकुमार वाला जन्म लेंगे वो, अच्छा पुरुषार्थ किया होगा तो वह बोल रहे हैं कि सत्युग में देह अभिमान का नाम नहीं होगा। वहाँ तो है ही तुम्हारी प्रारब्ध, जो तुमने कर्म कराया संगम पे उसका तुमको रिजल्ट मिलेगा। यह यहाँ ही बाप समझाते हैं, और कोई ऐसी श्रीमत देते नहीं। अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो, ये मुख्य बात है, लिखनी चाहिए। निराकार भगवान कहते हैं मुझ एक को याद करो, अपने को आत्मा समझो, अपनी देह को भी याद नहीं करो। जैसे भक्ति में भी एक शिव की पूजा करते हो, अब ज्ञान भी मैं ही देता हूँ, बाकी सब है भक्ति। अव्यभिचारी ज्ञान एक शिव बाबा ही से ही मिलता है। व्यभिचारी और अव्यभिचारी में अंतर है। व्यभिचारी मतलब बहुत सारे लोगों में बुद्धि लगाना या भटकना उनमें, और अव्यभिचारी सिर्फ एक, वननेस, अद्वैत, वो है शिव बाबा की। तो अव्यभिचारी ज्ञान भी तुम्हें सिर्फ शिव बाबा से मिलता है। यह ज्ञान सागर से रतन निकलते हैं, उस सागर की बात नहीं। अच्छा, उस जो सागर है दुनिया का, जो समुंदर है, उसमें भी आप डीप में जाओगे गहराई में तो फिर रतन निकलते हैं, मोती निकलते हैं। तो ये परमात्मा भी जो ज्ञान का सागर है, तो उनकी आप विचार सागर मंथन करोगे तो आपको रतन मिलेंगे। उस सागर की बात नहीं। यह ज्ञान का सागर तुम बच्चों को ज्ञान रत्न देते हैं, जिससे तुम देवता बनते हो। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है, सागर से देवता निकला फिर रत्न दिया। वो शायद समुद्र मंथन की बाबा बात बता रहे हैं, जो उन्होंने पुराणों में जो लिखा ना कि समुद्र मंथन हुआ, उससे फिर विष भी निकला, अमृत भी निकला, और कई देवी देवता, कुछ हाथी भी, उसका इंद्र का हाथी निकला था, पता नहीं क्या क्या निकला था। सागर से देवता निकला और फिर रतन दिया। ये दुनिया वाले बाबा बोल रहे, जो दुनिया ने जो कॉन्सेप्ट बनाया है ये, मतलब उसकी बात नहीं, वो तो सब है माइथोलॉजी, किस्से कहानियाँ, काल्पनिक कहानियाँ। यह ज्ञान सागर तुम बच्चों को रत्न देते हैं। तुम ज्ञान रत्न चुगते हो, आगे पत्थर चुगते थे। हंस के लिए बताते हैं कि वो देख करके बता लेता है, देख लेता है कि मोती क्या, पत्थर क्या है, कंकर क्या है। तो पत्थर कंकर वो छूता ही नहीं है और मोती को चुग लेता है। तो पत्थर बुद्धि बन पड़े हैं। वाला अभी तुम रतन चुकते हो, आगे पत्थर चुकते थे तो पत्थर बुद्धि बन पड़े हैं। पत्थर चुकते चुकते पत्थर बुद्धि बन चुके हैं। अब हम ज्ञान रतन मतलब मोतियाँ चुग रहे हैं, तो मोती मतलब फिर हमारा पारस बुद्धि हो जाएंगे हम। अब रतन चुकते चुकते तुम पारस बुद्धि बन जाते हो, पारसनाथ बनते हो ना। ये पारसनाथ लक्ष्मी नारायण, विश्व के मालिक। भक्ति मार्ग में
तो अनेक नाम, अनेक चित्र बना रखे हैं। वास्तव में लक्ष्मी नारायण व पारसनाथ एक ही है। नेपाल में पशुपतिनाथ का मेला लगता है, वह भी पारसनाथ ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा टीचर सतगुरु को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप ने जो ज्ञान रत्न दिए हैं वही चुगने हैं, पत्थर नहीं। पत्थर मतलब जो दुनियावी और भी बातें इस ज्ञान के अलावा, वो सब पत्थर है, उनको नहीं चुगना। देह अभिमान की कड़ी बीमारी से स्वयं को बचाना है। अपनी बैटरी को फुल चार्ज करने के लिए पावर हाउस बाप से योग लगाना है। आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ कर निर्भय रहना है। ऊपर था ना मुरली में, निर्भय कब रहेंगे? जब अपने को आत्मा समझेंगे। जहाँ भी देह का कुछ बॉडी का आपको फील होता है, सेंसेशन, फीलिंग, इमेजिनेशन, इच्छाएं, तो गया, डर लगेगा ही लगेगा, पक्की बात है। आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है और निर्भय रहना है। वरदान, दातापन की भावना द्वारा इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भव। वरदान का अर्थ अपन सुनेंगे, उससे पहले थोड़ा तो मैं क्लियर करता हूँ। दातापन की भावना अगर आपके अंदर होगी देने की, क्योंकि सत्युग में देवता बनोगे तो देवता की मतलब पहचान ही है कि देने वाला, तभी तो देवता है वो। तो दातापन की भावना आपके अंदर होगी तो आपकी इच्छा मात्रम अविद्या भी होगी, कि इच्छा क्या है इसका ज्ञान नहीं होगा। अविद्या मतलब पता नहीं। तो इच्छा क्या है नहीं पता होगा, तो इच्छा नहीं पता होगा तो फिर हम इच्छा में नहीं जाएंगे और हम अच्छे बन जाएंगे। तो दातापन की भावना द्वारा इच्छा मतलब अविद्या की स्थिति का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भव। इच्छा नहीं होगी तो आप तृप्त हो जाओगे। आज हम लोग अतृप्त क्यों है? सारी आत्माएं क्यों भटक रही है अतृप्त इच्छाओं के पीछे? क्योंकि अतृप्त है, उनको इच्छा और चाहिए और चाहिए, ये चाहिए, फलाना चाहिए, और वो भी चाहिए, इसका भी चाहिए, उसका भी चाहिए। तो इतने परेशान हो चुके हैं ये लोग कि उनको यही नहीं पता कि हम कैसे, मतलब सेटिस्फेक्शन और संतोष नाम की चीज़ ही नहीं है, तृप्त नहीं है आत्मा। तो वरदान का अर्थ बाबा ने बताया, सदा एक लक्ष्य को ही हमें दाता का बच्चा बन सर्व आत्माओं को देना है। वो आगे बात, दातापन की भावना रखने वाले संपन्न आत्मा हो जाएंगे, और जो संपन्न होंगे वो सदा तृप्त होंगे। मैं देने वाला दाता का बच्चा हूँ, देना ही लेना है। अब बाबा ने बहुत राज की बात बता दी कि अगर तुम यहाँ दे रहे हो तो तुम्हारे नंबर बढ़ रहे हैं, तुम्हारा कैरेक्टर और क्या बोल रहे हैं वो, तुम्हारे रजिस्टर है वो अच्छा हो रहा है, तो तुम्हें सत्युग में रिटर्न में मिलेगा। देना ही लेना है। यही भावना सदा निर्विघ्न इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति का अनुभव कराती है। सदा एक लक्ष्य की तरफ ही नजर रहे, वह लक्ष्य है बिंदु, और कोई भी बातों के विस्तार को देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए भी नहीं सुनो। स्लोगन, बुद्धि व स्थिति यदि कमजोर है तो उसका कारण है व्यर्थ संकल्प। स्लोगन, बुद्धि व स्थिति अगर कमजोर है तो उसका कारण है व्यर्थ संकल्प। अव्यक्त इशारे, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। कर्मातीत बनने के लिए कर्मों के हिसाब किताब से मुक्त बनो। सेवा में भी सेवा के बंधन में बंधने वाले सेवादारी नहीं, बंधन मुक्त बंध सेवा करो, अर्थात हद की रॉयल इच्छाओं से मुक्त बनो। जैसे देह का बंधन देह के संबंध बंधन का बंधन, ऐसे सेवा में भी स्वार्थ, यह भी बंधन कर्मातीत बनने में विघ्न डालते हैं। कर्मातीत बनना अर्थात इस रॉयल हिसाब किताब से भी चुकतू। अच्छा, हम सबकी जो फाइनल स्टेज जो है, या हमारा जो फाइनल लक्ष्य है वो क्या है? कर्मातीत बनना। जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को पूरा क्या ज्ञान दिया था? ये तो दिया था कि कर्म किया जा, फल की इच्छा मत कर, डर मत। तो कर्मातीत मतलब कर्म करते हुए अतीत, उसके अच्छे बुरे से न्यारे होना, और वो जो भी कर्म करो वो परमात्मा को अर्पण करते जाओ। ऐसी स्टेज बनेगी आपकी साक्षी दृष्टा से, जो बाबा ने कई बार बोला है, इसमें मुरलियाँ चलाई है और कल की मुरली में भी था। और योग से, योग का चार्ट जो आज भी बोला कि चारों सब्जेक्ट में सबसे मेन है योग। बाबा ने कहा ना, जो फेल हो जाते हैं, क्यों फेल हो जाते हैं? योग नहीं होने के कारण, खुद बताया बाबा ने। ज्ञान बहुत है, बहुत अच्छा अच्छा गहराई से गहरा ज्ञान है लोगों के पास। मैंने ऐसे भी केस भी देखे हैं जो इस मुरली का सूक्ष्म ज्ञान भी सुनाते हैं, जो बड़े बड़े दादिया, अच्छी दीदिया या बड़े भाई भी नहीं सुना सकते। उनको इसी का नशा है कि सूक्ष्म ज्ञान हमारे पास है, किसी के पास है ही नहीं। अरे बाबा ने बोला है, गीता में लिखा हुआ है, लोगों की जो गीता है वो दुनियावी गीता में लिखा हुआ है कि भगवान बोल रहे हैं, हे अर्जुन, मुझे ज्ञानी आत्मा से ज़्यादा प्रिय मुझे योगी तू आत्मा है।
ज्ञानी तू आत्मा मुझे इतनी प्रिय नहीं जितनी योगी तू आत्मा है। सारा खेल, सारा मदार, सारा सिस्टम, मतलब सारा की सारी ये जो लॉटरी है पूरे कल्प कल्प की, ये योग पे टिकी हुई है। और योग को हम भूले बैठे हैं, ज्ञान की लबाड़े मार रहे हैं, गहराई से गहराई डुबकियां लगा रहे हैं ज्ञान के समुंदर में। अच्छा, फिर सेवा भी खूब करते हैं, खूब, एक से बढ़कर एक सेवा। देखो आप, सब कर रहे हैं, सब लगे हुए हैं, कोई कहाँ कोई कहाँ कोई कहाँ कोई कहाँ। धारणाओं में एक दूसरे से कंपटीशन होता है कई बार, एक से बढ़कर एक। फिर कई तो किसी को बुरा भी बताते हैं, कोई किसी को अच्छा ही बताते हैं। मतलब धारणाओं पे भी फोकस है, तीन सब्जेक्ट, तीनों पे फोकस है। योग किसका है ये बताओ। बाबा ने एक साकार मुरली में बोला था, मुझे याद है, 8 घंटा बैठ के 8 घंटा चलते फिरते, कितने हो गए? 16 घंटे। बाबा ने कहा फिर 8 घंटा तुम्हारे सोने के लिए, तुम्हारे शरीर के काम के लिए। तो मैंने साकार मुरली थी वो, बहुत पहले मैंने पढ़ी थी, 5-6 साल पुरानी बात हो गई। तो मैंने ऐसे ही मजाक में बाबा को बोला, मन में ही, तो मैंने कहा बाबा भी ये बाकी के 8 घंटे क्यों छोड़े, ये भी ले लेते। भैया आप 24 घंटे में 16 घंटे मांग रहे हो, मजाक बात है क्या? तो 8 घंटे बैठ के योग करना है, 8 घंटे चलते फिरते योग करना है। चलते फिरते का मतलब आप जो काम धंधा कर रहे हो ऑफिस में या अपने बिजनेस में कहीं भी, वो वाली बात हो रही है। उसमें भी आपका जो माइंड है वो, आपकी बुद्धि लगी रहनी चाहिए शिव बाबा में। 8 घंटा आपके जिसमें सोना और आपके शरीर के काम वाम आ जाएंगे उसमें। ये हमारा चार्ट होना चाहिए। इसके बारे में पता ही पूछो किसी बीके से, किसी भी अच्छे से भाई आपका दिन भर का योग का चार्ट कितना है। जो कल की मुरली में बाबा ने बोला कि झूठ नहीं बोलना, सच्चा सच्चा चार्ट बताना है। पूछो, है किसी का 4 घंटे का भी योग डेली का, या ढंग का 2 घंटे का भी योग है किसी का डेली का? मुझे तो नहीं लगता कि 2 घंटे का भी किसी का ढंग का योग होगा। तो आज की मुरली का सार है, मुरली की जो डेट है वही 6 दिसंबर 2025। मीठे बच्चे, शरीर रूपी खिलौना आत्मा रूपी चैतन्य चाबी से चलता है। तुम अपने को आत्मा निश्चय करो तो निर्भय बन जाएंगे। प्रश्न, आत्मा शरीर के साथ खेल खेलते नीचे आई है, इसलिए उनको कौन सा नाम देंगे? उत्तर, कठपुतली का। जैसे ड्रामा में कठपुतलियों का खेल दिखाते हैं, वैसे तुम आत्माएं कठपुतलियों की तरह 5,000 वर्ष में खेल खेलते नीचे पहुंच गई हैं। बाप आए हैं तुम कठपुतलियों को वापस ऊपर चढ़ाने का रास्ता बताने। अब तुम श्रीमत की चाबी लगाओ तो ऊपर चले जाएंगे। गीत, महफिल में जल उठी क्षमा परवानों के लिए। ओम शांति।